गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी अब क्या होती है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी, उसके बारे में आज बात करते हैं। विश्व के विभिन्न देशों के अंदर स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण संबंधी समस्याओं को समाधान करने के लिए ये एक तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसके अंदर हेल्थ से संबंधित जिस प्रकार की ये विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता के साथ साथ में सामग्री प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अकाल है, महामारी है, कोई अकाल है, महामारी है या भूकंप है, बाढ़ है, तो उस कंडीशन के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर रखने के लिए ये इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, जिसके अंदर बहुत प्रकार के लोगों को स्वास्थ्य के इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये हेल्थ जो एजेंसी है वो आई है। तो बात करते हैं कि कौन कौन सी हेल्थ एजेंसी हैं, क्या उनका फंक्शन है, कब इस्टेब्लिश हुई और उन्होंने किस बात पे ज़्यादा फोकस किया, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, अपने इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी की बात करें तो जिसके अंदर रहेगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने आपने देखा होगा कि अब महामारी जैसी कोविड-19 जैसी डिजीज़ के अंदर हर जगह WHO के कैंप लगते हैं। WHO बहुत ही पैनी नज़र रख रहा है, उस डिजीज़ के बारे में रिसर्च भी हो रहा है। तो ये एक इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है। उसके बाद में दूसरा है यूनिसेफ, तीसरा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ नंबर पे है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन UNDP, उसके बाद में यूसेड, उसके बाद में SIDA, वर्ल्ड बैंक, द कोलंबो प्लान, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस है और एक है रेड क्रॉस सोसाइटी, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है नेक्स्ट है CARE केयर, उसके बाद में है रॉकफेलर फाउंडेशन और उसके बाद में है फोर्ड फाउंडेशन। इसके बारे में बात करेंगे, एक एक को उठाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बने रहिए मेरे साथ में, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं WHO। WHO की फुल फॉर्म की बात करें तो इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें WHO, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं WHO के बारे में। WHO की फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या नाम है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट नेम के रूप में क्या बोलते हैं? WHO। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेसिफाइड नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी है। ये क्या है? एक नॉन पॉलिटिकल स्पेसिफाइड हेल्थ एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विथ द हेडक्वार्टर ऑफ जिनेवा। इनका जो हेडक्वार्टर है, WHO का हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड के अंदर, जिनेवा के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो कहाँ पे है? जिनेवा। ठीक है। दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशंस केम इन द फोर्स ऑन 7 अप्रैल 1948। ये इस्टेब्लिश कब हुआ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वह कब इस्टेब्लिश हुआ, इनकी स्थापना कब हुई? तो वो 7 अप्रैल 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई। दिस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज ए वर्ल्ड हेल्थ डे, जो एवरी ईयर प्रति वर्ष 21 नाम से जाना जाता है। कैसे मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। इनकी इस्टेब्लिश की बात करें या इनकी स्थापना कब हुई तो वो हुई है 7 अप्रैल 1948 के अंदर। ठीक है। दूसरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका स्लोगन क्या है, नारा क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल, ये था आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि WHO का फुल फॉर्म क्या है?
इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये किस प्रकार की एजेंसी है? ये एक स्पेसिफाइड नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी है। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे VVI लगा दीजिएगा क्योंकि ये हर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर है, जिनेवा। ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा, इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है उसके बारे में ध्यान रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुआ है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ये 5 क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वर्क ऑफ द WHO, कौन कौन से फंक्शन रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, जितनी भी डिजीज है उनको प्रिवेंशन करने के लिए जोर दिया गया। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ द कम्प्रेहेंसिव हेल्थ सर्विसेज, संपूर्ण, कम्प्रेहेंसिव का मतलब क्या है? संपूर्ण हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाना, संपूर्ण हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाना। हेल्थ फैमिली हेल्थ के बारे में भी जोर दिया गया, जिसमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में भी इन्होंने काम किया। दूसरा है एनवायरमेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ के अंदर क्या रहेगा? प्रोटेक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर, फूड एंड वाटर, प्रोटेक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर, फूड एंड वाटर, तो ये इनके फंक्शन हैं। दूसरा है हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंतर्गत मानव के अंदर जिसमें ह्यूमन के अंदर मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट को देखने के लिए हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का भी इन्होंने फंक्शन रखा। दूसरा है बायोमेडिकल रिसर्च, जितने भी बायोमेडिकल वर्स्ट है या उनके बारे में रिसर्च किया। दूसरा हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पे भी जोर दिया। दूसरा है कोऑपरेट विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो जितने भी अदर एजेंसी है या ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में मिल करके हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व के संपूर्ण देश हैं, उन देशों के साथ में जहाँ पे महामारी है, अकाल है, भूकंप है या हेल्थ का जो स्तर गिरा हुआ है वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, बट इम्पोर्टेंट फंक्शन यही है। ठीक है, दूसरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी कर रही है गवर्नमेंट, इसके ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत जोर दे रही है। जिस देश के अंदर ये प्रॉब्लम आती है उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो यही है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, दूसरा उनका हेड क्वार्टर कहाँ है, और तीसरा इस्टेब्लिश कब हुआ, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, और उसके बाद में इनके कौन कौन से फंक्शन हैं उसके बारे में। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट एजेंसी पढ़ते हैं, ये हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आज अपन इसके जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है, यदि थ्योरी की बात करें तो थ्योरी आपके बुक्स के अंदर भी मिल जाएगी, बट इसके अंदर अपन एक तो पढ़ेंगे फुल फॉर्म पढ़ेंगे, एक तो फुल फॉर्म पढ़ेंगे, कब इस्टेब्लिश हुआ, उनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है और उनके कौन कौन से फंक्शन हैं, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। देखिएगा नेक्स्ट एजेंसीज, यूनिसेफ। नेक्स्ट WHO के बाद में दूसरी कौन सी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो है यूनिसेफ। देखिएगा यूनिसेफ की बात करें तो इनका फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड है, ये है यूनिसेफ का फुल फॉर्म।
ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म के रूप में इसको यूनिसेफ के रूप में बोलते हैं। यूनिसेफ के अंदर यहाँ पे क्या वर्ड आया है, चिल्ड्रन आया है, तो यूनिसेफ के अंदर चिल्ड्रन के बारे में ज़्यादा जोर दिया हुआ है कि जो बच्चे हैं उस बच्चों के साथ साथ में उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या उनको दिक्कत है, जैसे कि मालन्यूट्रिशन है, उनको किस प्रकार का फूड देना है, तो उनके साथ साथ में जो मैटरनल सर्विस है तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये यूनिसेफ का प्रोग्राम आया। ठीक है, तो यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, और उनका इस्टेब्लिश की बात करें कब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, वो 1946 के अंदर हुआ था, 1946। यदि बात करें डे की 11 दिसंबर है ना, 11 दिसंबर 1946 ये है इनका इस्टेब्लिश डे, और उसके बाद में है इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है यूनिसेफ का कौन कौन से क्या उद्देश्य है या क्या सर्विसेज ऑफ द यूनिसेफ, कौन कौन सी सर्विसेज यूनिसेफ के अंदर आती है। तो यूनिसेफ के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि इसके अंदर क्या है, चिल्ड्रन, मतलब यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में यूनिसेफ ने ज़्यादा जोर दिया है, और उसको संक्षिप्त रूप में शॉर्ट फॉर्म के अंदर आज यूनिसेफ के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा कि यूनिसेफ एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जैसी ही एजेंसी है, और यूनिसेफ एक हर जगह उनका एक जो ऑफिस होता है, और उस ऑफिस से वहाँ पे रीजनल ऑफिस होते हैं। जैसे अपने इंडिया के अंदर जो यूनिसेफ का जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो यूनिसेफ एक जो चिल्ड्रन है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। जिनके अंदर सर्विसेज की बात करें, कौन कौन सी सर्विसेज रहेगी, तो उनके अंतर्गत रहेगा चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड से संबंधित जितने भी हेल्थ है प्रॉब्लम है उनको देख रेख करने के लिए। दूसरा है चाइल्ड के न्यूट्रिशन के बारे में देखने के लिए। दूसरा है फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, जिसमें उनके पेरेंट्स को एजुकेट करना, उनके जो न्यूट्रिशन है उनके बारे में बताना, और जो जैसे कि डे केयर सेंटर है उन बच्चों का कैसे रख रखाव है, क्या क्या उनको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, कैसे डिजीज से बचाव करना है, तो ये यूनिसेफ ने ज़्यादा जोर दिया, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर पे ज़्यादा जोर दिया। दूसरा है एजुकेशन के अंदर दो प्रकार की एजुकेशन है, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे भी ज़्यादा जोर दिया गया। तो ये है यूनिसेफ की जो सर्विसेज है, बहुत सारी सर्विसेज है जिसके अंदर यूनिसेफ आज काम कर रहा है। यूनिसेफ इज ए प्रोमोटिंग ए कैंपेन, एक अभियान चला रहा है। यूनिसेफ ने एक अभियान चलाया था, एक कैंपेन के रूप में एक प्रोमोटिंग हुआ है, ए नॉन एज द गोवी। उस कैंपेन का नाम क्या है, यूनिसेफ के जो कैंपेन का क्या नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है गोवी कैंपेन टू एनकरेज ए फॉरेस्ट्रीज, है ना। जो गोवी है ये फॉरेस्ट्रीज है, उस कैंपेन का उन्होंने स्टार्ट किया था। उन जो एक कैंपेन है, एक अभियान चलाया था, उस अभियान के अंदर उन्हें एक जो अभियान का जो नाम था वो क्या था, गोवी कैंपेन। देखिएगा, फॉर द चिल्ड्रन हेल्थ रिवोल्यूशन, जो बच्चों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनको हेल्थ को स्तर को बेहतर रखने के लिए एक गोवी कैंपेन का जो अभियान चलाया था वो किसने चलाया था, यूनिसेफ ने। ठीक है, अब क्या होता है गोवी, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिएगा, गोवी के अंदर जो जी है, वो जी का मतलब है ग्रोथ चार्ट। जी का मतलब क्या है, ग्रोथ चार्ट फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों को मॉनिटरिंग करने के लिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट हो रहा है किस टाइप का हो रहा है, तो एक ग्रोथ चार्ट है। जी का मतलब क्या हुआ, ग्रोथ चार्ट फॉर मॉनिटरिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बच्चे का डेवलपमेंट किस हिसाब से हो रहा है, यदि वो बच्चा माल न्यूट्रिशन तो नहीं है ना, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए जी कैंपेन रखा। दूसरा है जी के बाद में ओ का मतलब है ओरल डिहाइड्रेशन। जो बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं, माइल्ड टू सीवियर जो डिहाइड्रेशन होते हैं, उनको पानी की कमी हो जाती है, तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए ओरल डिहाइड्रेशन, जिसमें ORS प्रोवाइड करवाते हैं, तो ओरल डिहाइड्रेशन पे ज़्यादा जोर दिया। दूसरा है बी का मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग। जितने भी बच्चे हैं उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब 6 मंथ तक
ओनली ब्रेस्ट फीडिंग ही फीड करवाना है ना, कोई भी अदर कोई पानी है वो मिलावट नहीं करना। तो ब्रेस्ट फीडिंग पे ज़्यादा जोर दिया है। और उसके बाद में इम्यूनाइजेशन, आई का मतलब क्या हुआ, इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन पे भी ज़्यादा जोर दिया गया। उसके अलावा गोभी के अलावा 3F पे भी इसमें बात हुआ, जिसमें 3F के बारे में क्या है, ये भी एक स्ट्रेटजी है जिसके अंदर फैमिली प्लानिंग, फैमिली का है ना, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चाइल्ड बर्थ करना, ताकि बच्चों में जैसे फैमिली प्लानिंग के अंदर क्या रहेगा कि 2 बच्चों के बीच में गैप है, 3 साल का होना जरूरी है, वो बच्चा एक हेल्थी बच्चा होगा। तो फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बताया गया। दूसरा है फीमेल एजुकेशन, फीमेल को क्या देना, एजुकेशन देना। और दूसरा है फूड फोर्टिफिकेशन। तो ये 3F 1, 2 और 3 इनके ऊपर भी जोर दिया गया फैमिली प्लानिंग के बारे में। दूसरा है फीमेल को एजुकेट करना और उनको बच्चों की केयर करने के लिए या किस हिसाब से बच्चा ग्रोथ कर रहा है तो उसके बारे में उनको बताना। दूसरा है फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि बच्चे को जो माल न्यूट्रिशन है उनको एक हेल्थ और एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग उनको फूड प्रोवाइड करवाना, फूड फोर्टिफिकेशन के अंदर आएगा। तो आज इस यूनिसेफ के अंदर इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि यूनिसेफ की एक फुल फॉर्म क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर आती है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड ये रहेगा। दूसरा इसकी इस्टेब्लिश है, स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 के अंदर हुई थी। ये दूसरा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएन। देखो यहाँ पे यू और यूनी के बाद में यूएन, एन मतलब न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क ये ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर याद रखने के लिए यूएन। जैसे डब्ल्यू के बाद में, डब्ल्यू के क्या आया था, डब्ल्यू में ना, डब्ल्यू में जिनेवा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर था वो था जिनेवा, ठीक है। बट यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, यूएन, एन मतलब न्यूयॉर्क, ठीक है। ध्यान रखना है, इसे याद रखना है, कंफ्यूजन ना हो एग्जाम के टाइम में। दूसरा है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में सर्विसेज के अंदर आपको ध्यान रखना है कि एक यूनिसेफ ने एक अभियान चलाया था, कैंपेन चलाया था, उस अभियान का क्या नाम था, और उसका अभियान का नाम था गोभी के अंदर पत्ता गोभी, फूल गोभी वाला वो गोभी नहीं है ना, ध्यान रखना। ये एक कैंपेन है, ये एक अभियान है जिसने इस अभियान के अकॉर्डिंग इन बातों पे ज़्यादा फोकस किया गया था। जैसे कि आपका एग्जाम के अंदर भी आएगा कि कौन सा कैंपेन है, तो गोभी कैंपेन है, उसके अंदर गोभी के अंदर GOBI आपको मालूम होना चाहिए, इसकी जगह कोई दूसरा दे देगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि इस गोभी के अंदर कौन कौन से आता है। तो जी का मतलब ग्रोथ चार्ट रहेगा, ओरल डिहाइड्रेशन रहेगा, और उसके बाद में बी का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, और आई का मतलब इम्यूनाइजेशन। तो ये था आपका यूनिसेफ। और यूनिसेफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ये WHO के साथ में काम करता है, और हेल्थ को बेटर बनाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट एजेंसीज, नेक्स्ट जो अपने एजेंसीज है वो है CARE केयर। केयर की जो फुल फॉर्म है वो कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दूसरा एस्टैब्लिश की बात करें तो ये 1945 के अंदर हुई, 1945 दूसरा क्वेश्चन। और उसके बाद में इनका जो केयर का जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड, है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वहाँ पे उनका हेड क्वार्टर है। देखिएगा जो केयर है इसके अंदर आपको एक तो आपको उसका फुल फॉर्म याद रखना है, दूसरा इन इस्टेब्लिश कब हुआ है ये याद रखना है, और तीसरा है उसका हेड क्वार्टर याद रखना है। उसके अंदर क्या क्या जो आती है केयर आती है उसके बारे में आज बात करते हैं।
केयर एक गैर सरकारी और धर्मनिरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। ये एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई है। ये विश्व में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मानवतावादी संगठनों में से एक है। ठीक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ही पुरानी एजेंसीज है और इनका जो पूरा नाम है वो कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर है। ठीक है, प्रारंभ इन संगठनों की स्थापना यूरोपीय देशों के युद्ध पीड़ितों के लिए सेवाओं के प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। शुरुआती कंडीशन के अंदर जो युद्ध हो रहे थे, उस युद्ध में जो घायल होते थे उन लोगों को ठीक करने के लिए किया गया था, बट बाद में इनकी जो एक्टिविटी है, उनका कार्य है, उसको क्या किया गया, बढ़ाया गया। अब ये संगठन मानव भलाई के लिए विभिन्न गतिविधियों को कार्य कर रही है और इसके अंदर क्या क्या सेवाएं हैं, जिसमें आपातकालीन स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवतावादी कार्य, ठीक है ना, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे भूकंप है, बाढ़ है, तो उसके अंदर क्या करना, हेल्प करने का काम करते हैं। दूसरा है खाद्य सुरक्षा और कुपोषण बीमारियों की रोकथाम हेतु कार्यक्रमों का इम्प्लीमेंटेशन करना, जिसमें फूड एंड जो खाद्य पदार्थ है उसको क्या करना, बेटर प्रोवाइड करवाना, ये उनका काम है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो माल न्यूट्रिशन हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद में है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोत्साहन करना, समाज के अंदर जो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसको क्या करना, इम्प्रूवमेंट करना और हेल्थ सेवाओं का इम्प्लीमेंटेशन करना। उसके बाद में है एग्रीकल्चर है, जो कृषि है उसको क्या करना, उत्पादन को बढ़ाने के लिए जोर दिया गया। उसमें एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बात हुआ। सुरक्षित और स्वास्थ्यकर जल की पर्याप्त आपूर्ति करना, जिसमें सेफ वाटर यूज़ करना, सेफ वाटर सप्लाई करवाना और एनवायरमेंटल प्रिवेंशन, मानव अधिकारियों की रक्षा करना, ये सब जो केयर का जो मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन है। दूसरा, भारत के अंदर इन्होंने क्या किया, मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत स्कूली बच्चों को पोषण आहार का वितरण किया गया। तो केयर के द्वारा ही मिड डे मील का प्रोग्राम हुआ, जिसमें बच्चों को, स्कूली बच्चे जो छोटे बच्चे हैं 5 तक, अभी 8 तक स्टैंडर्ड क्लास तक, उन्होंने मिड डे मील का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मिड डे मील के अंदर क्या है कि बच्चे यदि वहाँ पे भी खाना खाएंगे तो उसमें कुपोषण की संख्या है वो घटेगी। दूसरा है कृषि उत्पादन में वृद्धि और उसके उन्नत बीजों और कृषि उपकरणों को बढ़ावा देना, जिसमें अच्छे से जो बीज है उनको पैदावार करवाना और अच्छे जो टेक्निक्स है, जो उपकरण है, वो उनको यूज करने के लिए ये भी कार्य किया। स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में विभिन्न सामग्री और दवाइयों की आपूर्ति करना, जिसमें भी जितने भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक बेटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रोवाइड करवाना। उसके बाद में शिक्षा का प्रसार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ठीक है ना, जो ये आपका तो केयर के अंदर यही रहेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर ध्यान रखना है और उसके बाद में उसकी इस्टेब्लिश कब हुई इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट एजेंसी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट एजेंसी है इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इंटरनेशनल रेड क्रॉस इस्टेब्लिश इन द 1919 के अंदर हुई है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा है इनका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर है। हेडक्वार्टर कहाँ है, रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर है। द रेड क्रॉस इज ए नॉन पॉलिटिकल, नॉन ऑफिशियल, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मानवतावादी संगठन है, ठीक है। ये मानव कल्याण के लिए समर्पित है। सर्विस फॉर द पीस एंड वॉर, ये पीस और वार जो युद्ध होते हैं उनके लिए ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी ने ज़्यादा जोर दिया। इट वाज फाउंडेड बाय द हेनरी डुनेंट। ये इम्पोर्टेंट है कि इनके जन्मदाता कौन है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस के जो जन्मदाता है या फाउंडेड बाय किसके द्वारा है, बनाया था उन्होंने, हेनरी डुनेंट। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस है, इनके जो जन्मदाता है वो कौन है, हेनरी डुनेंट।
इसके बाद में है रोल ऑफ द रेड क्रॉस है, उसके क्या क्या रोल है उसके बारे में बात करें हैं। टू प्रिवेंट द ह्यूमन सफरिंग, जो जैसे अकाल है, भूकंप है, बाढ़ है और जैसे युद्ध में या डिजास्टर है, तो उस कंडीशन के अंदर उनको ह्यूमन सफरिंग है उनको प्रिवेंट करना, उनको जो हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। दूसरा है सर्विसेज टू वार के अंदर और डिजास्टर सर्विसेज और फर्स्ट एड के अंदर और फर्स्ट एड एंड नर्सिंग और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। ये था अपने इंटरनेशनल रेड क्रॉस। आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल रेड क्रॉस है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, उनकी हेडक्वार्टर कहाँ है और उनका फाउंडेड बाय किसके द्वारा, इनको जन्मदाता कौन है, उनके बारे में आपको ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा है आपका ये एक जो रेड क्रॉस है वो एक अंतर्राष्ट्रीय अराजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो पूर्णतः मानव कल्याण के लिए समर्पित है ना। ये पूर्णतः मानव कल्याण के लिए समर्पित है और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो पूरा विश्व है। ये रेड क्रॉस इंटरनेशनल रेड क्रॉस है वो पूरा विश्व के अंदर ये काम करती है। उसके जो इस रेड क्रॉस सोसाइटी है इनके जो खोज करता है हेनरी डुनेंट थे, जो एक स्विस व्यापारी थे और इनकी स्थापना वर्ष 1863 में की गई थी और उनका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। उसके बाद में जो इन्होंने क्या क्या से काम किया था, जिसमें युद्ध एंड प्राकृतिक आपदाओं से जो त्रस्त लोगों की सेवा प्रदान करना पहला। दूसरा है मातृ एंड शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करवाना, ज़रूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना, प्राथमिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, फैमिली परिवार नियोजन सेवाएं प्रोवाइड करवाना और स्वास्थ्य शिक्षा, इस प्रकार की ये सेवा प्रोवाइड करवाना। विभिन्न राष्ट्र द्वारा संचालित रेड क्रॉस सोसाइटीज के कार्यों को बेहतर रूप से क्रियान्वयन और उनके समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 1919 में जिनेवा में रेड क्रॉस सोसाइटी लीग की स्थापना की गई। जो जिनेवा के अंदर जो 1990 के अंदर क्या किया गया, इन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। तो ये था आपके इंटरनेशनल रेड क्रॉस के बारे में। आपको 3 बातों के बारे में इसमें ध्यान रखना है। इसमें इस्टेब्लिश कब हुई, उनका हेडक्वार्टर कहाँ था और उनकी खोजकर्ता कौन थे, हेनरी डुनेंट, ध्यान रखना है। ठीक है। और उनका महत्वपूर्ण क्या क्या रोल है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ह्यूमन सफरिंग वाले जो ह्यूमन सफरिंग है उनको रोकने के लिए, दूसरा जो युद्ध होते हैं उस युद्ध के अंदर जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान के अंदर जैसे मान लीजिए युद्ध हुआ है और उनके हेल्थ को जैसे हार्ट टूट गया है या कुछ भी हुआ है तो उसको ठीक करना, पीड़ित लोग हैं उनको ठीक करने में डिजास्टर सर्विसेज, जैसे आपातकालीन स्थिति जिसमें भूकंप आ गया है, अर्थक्वेक हुआ है या बाढ़ आई है, अकाल है, तो डिजास्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, तुरंत उनको खाने पीने की व्यवस्था करना, उनको हेल्थ से संबंधित सर्विस प्रोवाइड करवाना। दूसरा फर्स्ट एड, तुरंत उसको जैसे युद्ध के अंदर क्या है मारे गए हैं उनके, तो उस कंडीशन में फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, फर्स्ट एड एंड नर्सिंग एंड उनके हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये इनके महत्वपूर्ण रोल है। इसके बाद में नेक्स्ट जो एजेंसी है उसके बारे में देखिएगा। दूसरी एजेंसी है उसके बारे में बात करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FAO, उसका फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिश इन 1945 के अंदर उनका, और हेड क्वार्टर है वो क्या, कौन सा है हेड क्वार्टर कहाँ है, रोम के अंदर। फूड FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ मतलब ये इसके अंदर भी, रोम के अंदर भी ओ आ रहा है, तो ध्यान रखना है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर FAO, ओ मतलब रोम है ना, ध्यान रखना है यहाँ से, उसका हेड क्वार्टर रोम है। और उसके बाद में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिश इन 1990 है ना, ये ध्यान रखना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई थी 1990 के अंदर। दूसरा है वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना हुआ था 1944 के अंदर। उसके बाद में जो नेक्स्ट एजेंसी है वो कोलंबो प्लान है, उनकी जो स्थापना हुई थी वो
1950 के अंदर हुई थी और इनका जो हेड क्वार्टर है कोलंबो कहाँ पे आया हुआ है? श्रीलंका के अंदर। तो इसके जो हेडक्वार्टर है वो है श्रीलंका के अंदर, कोलंबो के अंदर। उसके बाद में है रॉकफेलर फाउंडेशन जिसकी स्थापना हुई थी 1913 के अंदर। उसके बाद में है फोर्ड फाउंडेशन जिसकी स्थापना हुई थी 1936 के अंदर। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट एजेंसी सिद्धा जिसकी फुल फॉर्म है स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है ना, जिसकी स्थापना हुई थी 1960 के अंदर हुई थी। और सिद्धा है स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था टीबी पे, ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम, मतलब जो टीबी वाले पेशेंट हैं उनको ड्रग्स प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी जिसकी स्थापना हुई है 1960 के अंदर। और टीबी जो ट्यूबरक्यूलोसिस जो प्रोग्राम है इन्होंने प्रोग्राम चलाया और जो टीबी वाले जो पेशेंट है उनको एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग्स प्रोवाइड करवाने के लिए इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद में है दानिदा, है ना, दानिदा की फुल फॉर्म है डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, डेनिश इंटरनेशनल एजेंसी। और उसके बाद में है यूशेड जिसमें यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जिसकी स्थापना हुई थी 1961 के अंदर। तो ये सारी जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है वो हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आगे आई और हेल्थ को इम्प्रूवमेंट किया। तो इसमें अकॉर्डिंग टू नाम के अकॉर्डिंग है फूड के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, लेबर जो श्रमिकों की स्थिति है उसके बारे में, वर्ल्ड बैंक जिसमें लोन के बारे में, है ना, जिन लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट है जैसे रेलवे बनाना है, रोड बनाना है और जो हेल्थ के भी इंस्ट्रूमेंट को बड़े बड़े खरीदने हैं या हॉस्पिटल खोलने हैं तो उनके लिए लोन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। और दूसरी ये जो हेल्थ एजेंसी आई है वो कॉमन रूप से जिसमें आपका न्यूट्रिशन है, एग्रीकल्चर है, फूड है, मैटरनल एंड चाइल्ड सर्विसेज है और फैमिली प्लानिंग है। तो ये सभी जो हेल्थ को इम्प्रूवमेंट का और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये जो एजेंसी आई है वो एजेंसी के बारे में आज अपने बात किया है। महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका उनकी फुल फॉर्म देखना है, उसके बाद में उनकी इस्टेब्लिश उसकी स्थापना कब हुई, उसके बाद में कौन सी एजेंसी ने क्या क्या किस बात पे ज़्यादा फोकस किया है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी आपकी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। धन्यवाद।